शेमारू चैनल वालों को प्रणाम करता हूँ, इस हास्य के देवता को भी प्रणाम करता हूँ, प्रातः स्मृति पूजनी वंदनी आदरणीय शैलेश सर को विशेष प्रणाम करता हूँ, समक्ष बैठे हुए समस्त काव्य प्रेमियों को प्रणाम करता हूँ, वाद्य वादन में लगे हुए हमारे इन दो सक्षम कलाकारों को भी प्रणाम करता हूँ, हमारे साथी जो कई मित्र बैठे इनको भी प्रणाम करता हूँ। अब इससे ज्यादा चमचागिरी नहीं कर सकता। सर अभी आप पत्नी की बात बता रहे थे, चाय की बात बता रहे थे। हमारी पत्नी बहुत अच्छी एकलौती पत्नी है। एक दिन मैंने कहा प्रिय तुम्हारे लिए ला सकता हूँ महंगी से महंगी गाड़ी, या कहो खरीद लाऊं बनारस से साड़ी, या कहो घुमा लाऊं खंडाला, या कहो दिखा लाऊं आगरे का ताज। पत्नी डोली घुड़क के बोली हे 1.5 हड्डी के पहलवान, सुनिए श्रीमान, नहीं चाहिए महंगी गाड़ी, नहीं पहननी बनारस की साड़ी, नहीं जाना खंडाला, नहीं देखना आगरे का ताज। अगर ला सकते हो तो ले आओ 2 किलो आलू 3 किलो प्याज। और मुझे झूठे सपने क्यों दिखाते हो, और मुझे झूठे सपने क्यों दिखाते हो, बाजार में कहीं भी नजर नहीं आते हो। अरे अपनी आंखों में अकलमंदी का चश्मा चढ़ा लो, वादे मत दिखाओ, अपना थोड़ा वजन बढ़ा लो। बहुत बढ़िया। और सर मैं बताऊं, इन पत्नियों से हम क्या देवता तक इनसे जो है इनकी उपासना करते। एक महिला ने भगवान की किया तपस्या, भगवान प्रकट हुए, बोले क्या है तुम्हारी समस्या। महिला ने कहा प्रभु वरदान चाहिए। भगवान ने कहा वरदान तो दूंगा पर एक शर्त है, जितना तुम्हें मिलेगा उससे 10 गुना तुम्हारी सास को मिलेगा। अच्छा। महिला ने कहा प्रभु पहला वरदान मेरे खाते में आ जाए 1 करोड़, उसके खाते में आ गए 1 करोड़, सास के खाते में आ गए 10 करोड़। महिला ने कहा मैं सुंदर हो जाऊं, सास विश्व सुंदरी हो गई। महिला को हुआ एहसास कि मुझसे ज्यादा तो पा रही मेरी सास। उसने कहा भगवान मुझे दीजिए अंतिम वरदान, भगवान मुझे दीजिए अंतिम वरदान, मुझे हल्का सा हार्ट अटैक आ जाए। क्या बात है। महिला को हल्का सा हार्ट अटैक आया, सास सीधे धड़ाधड़ ऊपर। तब से भगवान ढूंढ रहे उस आदमी को जिसने कहा था महिलाओं की बुद्धि नहीं होती, उनकी अकल खट्टों में सोती। बहुत बढ़िया। एक दिन मैं कॉलेज से घर आया, थका हारा मुरझाया। मैंने पत्नी से कहा मेरी जाने जाना जरा 1 कप चाय पिलाना। हाय हाय मेरी जाने जाना, जरा 1 कप चाय पिलाना। उधर से कोई जवाब नहीं आया। मैंने फिर आवाज लगाया अजी सुनती हो, मुझ पर तरस खाइए, 1 कप चाय पिलाइए। फिर भी उधर से कोई आवाज नहीं आई। तब मैंने फिर जोर से आवाज लगाई माय डियर हिडिम्बा, माय स्वीट हार्ट सुपर रखा, माय लव लंकिनी, मेरी जानू ताड़का, मुझे 1 कप चाय पिला। वो भन्ना गई, बोली शटअप मेरे प्यारे हिरणा कश्यप। वो बोली शटअप मेरे प्यारे हिरणा कश्यप, मेरे सपनों के राजकुमार दुर्योधन, मेरी जवानी के दुश्मन, मेरे मन के मानसरोवर के राजहंस, थोड़ा धैर्य धरो मेरे कंस। अभी आती हूँ चाय पिलाती हूँ। जैसे वो चाय लाई, मैंने कप पकड़ने के बहाने उसकी उंगली दबाई। मैंने कप पकड़ने के बहाने उसकी उंगली दबाई। वो बोली जब कोई पति पत्नी को प्यार जताता है तो उसके गालों को सहलाता है, बालों में उंगलियां फिराता है, हाथ को हाथ से दबाता है, पर जब तुम प्यार जताते हो केवल उंगली दबाते हो। केवल उंगली दबाते हो। मैंने कहा मेरे दिल की कोठरी में रहने वाली कल्लो, मेरी चमक छल्लो, मेरे दिल की कोठरी में रहने वाली कल्लो, मेरी चमक छल्लो, तुम्हारी बात में बात है, मगर मेरी हालत देखो, हाथ दबाने के कहा केवल उंगली दबाने की औकात है।
नरकंकाल जी, आपको शायद पता नहीं होगा, अब तो जमाना बदल गया है, जमाना वैसा रहा नहीं। लेकिन एक जमाना ऐसा हुआ करता था कि आप किसी बस में जा रहे हो, किसी ट्रेन में जा रहे हो, कहीं खड़े हो, कहीं बैठे हो, और पास में कोई खड़ी हो, और सिर्फ उंगली से उंगली अगर टकरा जाती थी ना, तो कई रातों तक नींद नहीं आती थी। मैं आपको जल्दी में कुछ बातें सुना देता हूँ। अच्छा, जल्दी में? आजकल ऐसा सबसे, आप जिसको देखो वो जल्दी में। जमाना पूरा जल्दी, हर चीज आप किसी में बिल्कुल बोले जल्दी में हो, जल्दी में हो, जल्दी में हो। 21वीं सदी की सबसे बड़ी विसंगति है कि हम हर काम जल्दी में करते हैं, हर काम जल्दी में। वो एक व्यक्ति इधर से जा रहा है साइकिल से, दाएं हाथ की तरफ से इधर बाएं हाथ की तरफ। मैंने उसको रोका, मैंने कहा क्यों, इधर कहाँ जा रहा है तू बाएं हाथ की तरफ, तुझे तो इधर जाना है दाएं हाथ की तरफ। बोले यार भाई साहब जल्दी जल्दी में हैंडल ही मोड़ना भूल गया। भूल गया है, जल्दी में अपना लक्ष्य भूल गए जी। इतनी जल्दी वो मैं आपके यहाँ देखता हूँ, बॉम्बे में तो ऐसी स्थिति देखी मैंने कई बार की है। वीटी हुए आपके चर्च गेट स्टेशनों पे, खाली खड़ी हुई ट्रेन में अकेला आदमी ऐसे घबराते हुए घुसता है। पता नहीं क्या हो रहा है भाई, खाली है यार, धीरे से चढ़ जा। पर आदत पड़ गई वैसा हर चीज की जल्दी। जल्दी में अपनी संस्कृति भूल गए, अपने संस्कार भूल गए। किसी के यहाँ जाते हैं, किसी के यहाँ कोई शांत हो जाता है, मर जाता है, उसके यहाँ सांत्वना देने जाते हैं, बैठने जाते हैं, अपने यहाँ कहते हैं। वहाँ का एक सीन देखो आप, कैसे हाथ से निकलता है जोर का ठहाका। एक व्यक्ति की माँ शांत हो गई, माँ शांत हो गई तो वो वहाँ पे बैठा हुआ, बैठक में माँ की तस्वीर लगी हुई है, अगरबत्तियां जल रही है। एक आई जल्दी में, पता चला यार भाई साहब आपकी माताजी शांत हो गई। हाँ यार वो तो गई है, उस दिन मैं बहुत जल्दी में था यार, आ नहीं पाया। आपके पिताजी मरेंगे तो जरूर आऊंगा। अब तो हमारे यहाँ बैठने आए इसलिए हम हमारे बाप को मारे। हाँ। स्मशान में भाई साहब, हाँ। स्मशान में वो अम्मा जो शांत हुई है उसकी अर्थी पड़ी है, लकड़ियां सजाई जा रही है, चिता बनाई जा रही है। वो जिसने अग्नि देना है उसकी घोटमोट हो रही है, उसकी टकली हो रही है, उसके बाल साफ किए जा रहे हैं। और वहाँ एक जल्दी में, कितनी देर और लगेगी यार। उसका दिमाग खराब, बोले कि अम्मा के पहले जाएगा। आप देख लो, और वहाँ तो बहुत ही टिकलरी करते हैं लोग। वो ये टिकलरी हमारा बिल्कुल एकदम लोकल, एकदम ये जो आंचलिक शब्द टिकलरी मतलब करते हैं, कुछ ना कुछ करते रहे। वो लकड़ी कम है थोड़ी। कुछ सही बता रहे हो, ऐसे करते हैं। हमारे यहाँ शहर में हुआ, और हमारे एक साहब थे, वो इसलिए जाने जाते थे क्योंकि वो बड़ा उन्होंने समाज सेवा काम किया। शहर में कोई भी किसी की मृत्यु हो जाए वो सबसे पहले पहुंच के कराते थे। अब उनको इतने सालों का अनुभव, फिर नए लड़के आते थे, लकड़ी जो है ना थोड़ी सी इधर हटा दो, ये कर दो, इनकी टांग सीधी कर दो, मुंह इधर कर दो। वो काफी देर तक तो सुनते, रस्सी बांध दो, तेरा बाप मरे तो बोलना। बिल्कुल ऐसे टिकले। वो लकड़ियां कंडे थोड़े कम लग रहे हैं, अब इसको जल्दी है, इसको जाना ऑफिस का टाइम हो रहा, और वो लकड़ी कंडे थोड़े कम लग रहे हैं, तो वो वहां आके खड़ा हो गया। क्यों रे, अम्मा को जलाओगे कि सेकोगे? सच्ची है। भाई साहब मैं सिर्फ 2 छोटे छोटे संदेश देके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। एक तो ये नई पीढ़ी बैठी है, आपने इस कवि सम्मेलन संस्थान को, इस कवि सम्मेलन की व्यवस्था को बहुत शानदार प्रगति और गति दी है। आपके साक्ष्य में देश इस संदेश तक पहुंचे कि नई पीढ़ी को, और कविता की भी नई पीढ़ी को बताना चाहता हूँ कि सफलता की कोई लिफ्ट नहीं होती, सफलता की सिर्फ सीढ़ियां होती हैं। वाह 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 वाह। और दोस्तों एक मौलिक संदेश देता हूँ, और वो ये कहना चाहता हूँ, मैंने ऐसे बड़े लोगों के साथ रह के सीखा, ऐसे आनंद धर्मा लोगों के साथ रह के सीखा कि जिंदगी का अधिकतम उपयोग मत करो, जिंदगी का श्रेष्ठतम उपयोग करो। क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। अंतिम बात कह के अपनी बात खत्म करता हूँ। हमारे शहर के कवि परमानंद जी दुबे ने कहा कि हम जल्दी में क्या भूल जाते हैं, क्या छोड़ देते हैं, आप समझे बात को। कि अखंड आनंद अखिलेश्वर से नित निर्झरनी सा झरता है। अखंड आनंद अखिलेश्वर से नित निर्झरनी सा झरता है। इसको महसूस करें न करें ये हम पर निर्भर करता है, ये हम पर निर्भर करता है। हम जल्दी में जीवन के आनंद को ना छोड़ें। धन्यवाद, आभार। क्या बात है भाई, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा संदेश, बहुत अच्छा। जल्दी में जीवन के आनंद को न छोड़ें, बात बिल्कुल सही है। बहुत जल्दी में रहता है आदमी।
मतलब इतना जल्दी में कि पूछो मत, मोटरसाइकिल चलाएगा तो 4 जगह कट मारेगा। इतना जल्दी में है कि लड़की दिखे और बस गर्लफ्रेंड बन जाए।